तो होता यह है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट, बस एक पोस्ट, और दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका आमने सामने आ जाते हैं। चलिए इसी डिप्लोमेटिक बवाल की कहानी को समझते हैं। मामला शुरू हुआ बस एक शब्द से, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल भारत के लिए किया गया था, और यही एक शब्द देखते ही देखते दो देशों के बीच तनाव की जड़ बन गया। अब देखिए, ये कोई आम पोस्ट नहीं थी। इसे शेयर किया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और जैसे ही उन्होंने इसे शेयर किया, समझ लीजिए कि आधिकारिक तौर पर एक तूफान खड़ा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि भारत और अमेरिका दोनों सरकारों ने इस सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी पर ऑफिशियली रिएक्ट कैसे किया। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले भारत की तरफ से जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने हालांकि ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि ये जो भी कहा गया है वो गैर सूचित, अनुचित और खराब रुचि का है, मतलब एक सीधी और तीखी निंदा। अब जब भारत की तरफ से इतनी तल्ख प्रतिक्रिया आई तो अमेरिकी दूतावास को डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा। उनकी तरफ से एक बयान आया कि ट्रंप तो भारत को एक महान देश मानते हैं और यहाँ के लीडर को अच्छा दोस्त। साफ जाहिर है ये बिगड़े हुए माहौल को संभालने की एक कोशिश थी। लेकिन बात सिर्फ दूतावासों और सरकारी बयानों तक ही नहीं रुकी। इसके बाहर भी कई कम्युनिटी ग्रुप्स और नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी। यहाँ पर ना दो बहुत अलग तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। एक तरफ तो था हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जिसने इस पोस्ट को नफरत भरा और नस्लवादी बताते हुए कहा कि इससे हमारे समुदाय खतरे में पड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ थी भारत में बीजेपी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने पब्लिकली माना कि हाँ, ट्रंप की तरफ से ये बहुत तीखी टिप्पणियां आई हैं। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये एक घटना भारत अमेरिका के जो सालों पुराने रिश्ते हैं उस पूरी कहानी में कहाँ फिट बैठती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि देखिए, इस एक टिप्पणी से हमारे रिश्ते की नींव नहीं हिलती। उन्होंने साफ कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। एक तरह से ये याद दिलाना था कि डिप्लोमेसी सालों की मेहनत से बनती है, किसी एक ट्वीट से नहीं। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो ये है, सोशल मीडिया पर कही गई एक अनऑफिशियल बात दो बड़े देशों के बीच बड़ी मेहनत से बनाए गए ऑफिशियल रिश्तों को सीधी चुनौती दे सकती है। ये पूरी घटना ना एक तरफ डिप्लोमेसी की नपी तुली भाषा और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की बेलगाम दुनिया के बीच का टेंशन एकदम साफ दिखाती है। और आखिर में ये पूरा मामला आज के डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब कोई भी अनऑफिशियल टिप्पणी एक ऑफिशियल मुद्दा बन सकती है, तो देश अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को भला संभाले तो कैसे संभाले।